Hello friends, once again you are welcome to Shikhar ICS channel where we are discussing different topics of polity, economics, history, environment and current affairs. Friends, for last few videos we have started a new series of unsung heroes of Indian history. भारतीय इतिहास के ऐसे नायक, ऐसे शासक जिन्होंने अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से और साहित्य, कला और संस्कृति को दिए गए अपने संरक्षण के द्वारा, धर्म को दिए गए संरक्षण के द्वारा नए नए कीर्तिमान स्थापित किए, नई उपलब्धियां प्राप्त की और भारतीय इतिहास को एक सर्वथा नवीन मोड़ दिया। ऐसे ऐसे शासक जो बड़े बड़े उपलब्धियों वाले हैं लेकिन इतिहासकारों की दृष्टि से दूर रहे, इतिहासकारों की लेखनी में वो स्थान प्राप्त नहीं कर पाए, उपेक्षित रहे। मैंने पहले भी कहा कि ये कहा जाता है कि जानबूझकर भी किया गया है। खासतौर पे जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लेखन के दौरान जिस तरह से हुआ कि कई भारतीय जो शासक थे उनकी उपेक्षा हुई और उनकी तुलना में जो सल्तनत काल के शासक थे या जो मुगल शासक थे उनको ज़्यादा वेटेज दिया गया, फुटेज दिया गया। तो ऐसे ही अनसंग हीरोज़, ऐसे ही उपेक्षित नायकों की श्रृंखला में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। आज चर्चा करने जा रहे हैं ललितादित्य मुक्तापीड की। ललितादित्य मुक्तापीड जो कश्मीर के बड़े प्रसिद्ध शासक हैं, जो कश्मीर के इतने बड़े विजेता है कि उनको कश्मीर का नेपोलियन कहा जाता है, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उनके अलग अलग पक्ष देखेंगे, उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, उनकी विजयों के बारे में पढ़ेंगे, धर्म के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान को पढ़ेंगे। मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह और आप देख रहे हैं शिखर ICS चैनल। सबसे पहले ललितादित्य मुक्तापीड के आरंभिक जीवन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, ललितादित्य मुक्तापीड के बारे में अधिकांश जो जानकारी मिलती है वो कश्मीर की इतिहास की बड़ी प्रसिद्ध किताब है उससे मिलती है। किताब का नाम है राज तरंगिणी। राज तरंगिणी जिसे 12th सेंचुरी के आसपास कहीं जो है लिखा गया है, कल्हण नाम के एक बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार है कश्मीरी के, उन्होंने। तो कल्हण के द्वारा लिखी गई राज तरंगिणी में जो है वर्णन मिलता है अधिकांश ललितादित्य मुक्तापीड के। इसके अलावा कई लेख उनके मिलते हैं। कई दूसरे जो शासक हैं, खासतौर पर प्रतिहार शासकों के लेखों में या हूण शासकों के लेखों में या कन्नौज के लेखों में जो है उनका वर्णन मिलता है। तो वो जो है कश्मीर के एक बड़े प्रसिद्ध राजवंश के शासक हैं। नाम है कारकोटक वंश। कश्मीर में 3 बड़े राजवंश हुए हैं प्राचीन भारत में, कारकोटक वंश, उत्पल वंश और लोहारा वंश। तो कारकोटक वंश जिसे नाग कारकोट या नाग कारकोटक वंश कहा जाता है, उसके सबसे प्रमुख शासक है ललितादित्य मुक्तापीड। वो फाउंडर नहीं है, वो संस्थापक नहीं है। इसके संस्थापक तो दुर्लभ वर्धन है, कारकोटक वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध शासक जो है ललितादित्य मुक्तापीड है। और ललितादित्य मुक्तापीड को खास तौर पे जाना जाता है उनकी बड़ी बड़ी विजयों के लिए। उन्होंने कहा जाता है कि 12 वर्षों तक लगातार सैन्य अभियान पर रहे, फॉर 12 years कंटिन्यूअस मिलिट्री एक्सपीडिशंस। आप कल्पना कीजिए, क्या नेपोलियन कर पाया क्या ऐसा? नेपोलियन जो फ्रांस का एक बड़ा विजेता था, बड़ा नाम है इतिहास में, यही तो हो गया। कुछ शासक उतने महान नहीं थे जितनी चर्चा कर दी गई, और कुछ शासक महान थे लेकिन चर्चा ही नहीं हुई। तो ललितादित्य मुक्तापीड remained in military expedition for continuous 12 years. He didn't came back to his capital. तो उन्होंने जो अभियान जो शुरुआत उसकी उत्तर भारत से ही की। उन्होंने जो है उत्तर भारत में कन्नौज के बड़े प्रसिद्ध शासक थे यशोवर्मन, मौखरी वंश के थे। और मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ यशोवर्मन की कि कन्नौज को हर्ष के बाद अगर किसी ने प्रतिष्ठा दिलाई तो वो यशोवर्मन ने दिलाई। लेकिन यशोवर्मन को ललितादित्य मुक्तापीड ने पराजित किया। उसके बाद बंगाल के जो शुरुआती पाल शासक हैं उनको पराजित किया ललितादित्य मुक्तापीड ने, बंगाल के क्षेत्र पर अधिकार किया। दक्षिण भारत में आप देखिए कि कोंकण तक का क्षेत्र उनके अधिकार में था। और ये तो भारत की बात है। अब अगर भारत से बाहर की बात करें तो उन्होंने तो कई शासकों को पराजित किया। उन्होंने कंबोज जो शासक होते थे, जो उत्तरी कश्मीर के शासक थे, या जो आजकल का जो कंधार वाला क्षेत्र है, कश्मीर और कंधार के बीच का जो क्षेत्र जो कभी गंधार कहलाता था, उससे लगा हुआ क्षेत्र जो है कंबोज, वहाँ उस पर विजय प्राप्त की। उत्तरी कश्मीर कह सकते हैं आप इसको। उन्होंने तिब्बतियों को पराजित किया, जहाँ तिब्बत राजवंश के बड़े बड़े शासक थे उनको पराजित किया। एक दोरांद करके राजवंश हुआ करता था पश्चिमी उत्तरी चाइना में, उनको पराजित किया। चीन में पेन वंश के सेनापतियों को, पेन वंश के राजाओं को पराजित किया। और मध्य एशिया का जो क्षेत्र, वहाँ तक के क्षेत्रों को उन्होंने जीता है। तुर्क तक के क्षेत्रों को जीता है, कहते हैं। जो उत्तर पश्चिम भारत में तुर्की राज्य थे वहाँ तक को जीता। ऐसा कहा है, राज तरंगिणी में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो तुर्की शासक थे, उसमें तुर्की पॉसिबली वहाँ मुस्लिम शासक नहीं होंगे लेकिन तुर्क के तो थे ही, उन्होंने कहा जाता है कि अपने हाथ पीछे करके और सिर झुका के ललितादित्य मुक्तापीड के आगे समर्पण किया। लेकिन ललितादित्य मुक्तापीड की जो सबसे बड़ी विजय है वो है अरबों के विरुद्ध।
अरब जो उत्तर भारत की ओर बढ़ना चाहते थे 8वीं शताब्दी, देखिए ललितादित्य मुक्तापीढ़ का मैं पीरियड बताना भूल गया, 723 के आसपास का उनका राज्य शुरू होता है और 750-60 तक चलता है। और इतिहास में कई जगह भ्रम है इसको लेकर। मतलब 8वीं शताब्दी का पीरियड है। यह वही शताब्दी है जब जो है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत में अरबी आक्रमण हो रहा था सिंध पर, और उससे आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन कहा जाता है, फिर राजतरंगिणी कहती है कि 4 बार बुरी तरह अरबों को पराजित किया है ललितादित्य मुक्तापीढ़ ने। तो ललितादित्य मुक्तापीढ़ ने इस तरह से ऐसे एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की जिसकी सीमाएं वर्तमान भारत के बाहर तक थी, तिब्बत में, चीन में, गंधार में, अफगानिस्तान में, तुर्क के कुछ क्षेत्र में। तो ऐसे एक बड़े क्षेत्र में उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। कश्मीर का सबसे बड़ा साम्राज्य जो है वो ललितादित्य मुक्तापीढ़ ने ही स्थापित किया है। और उन्होंने फिर एक परिक्रमपुर है या एक परिहासपुर है जो श्रीनगर के पास ही है, परिहासपोरा अभी भी है, उसको अपनी राजधानी बनाया था। और वहाँ पर जो है उस राजधानी को जो है बाद में साहित्य का, कला का केंद्र भी बनाया। उन्होंने जो है साहित्य को भी प्रोत्साहन दिया। आपने सुना होगा यशोवर्मन के दरबार में 2 बड़े प्रसिद्ध कवि थे। एक तो गौडवहो के लेखक वाकपति थे, वाकपति हु रोट गौडवहो। एक भवभूति थे, भवभूति का नाम तो सुना ही होगा, उनको भारत का मिल्टन कहा जाता है। और भवभूति जिन्होंने उत्तर रामचरित लिखी है, महावीर चरित लिखी है और एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास लिखा है, संस्कृत का उपन्यास तो नहीं है, मैं कहूँगा कि नाटक है, मालती माधव। तो मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित जैसे नाटकों, जैसे महाग्रंथों के लेखक भवभूति जो है यशोवर्मन के दरबार में थे। लेकिन जब यशोवर्मन को पराजित कर दिया था ललितादित्य मुक्तापीढ़ ने, तो ये दोनों ललितादित्य मुक्तापीढ़ के दरबार में भी रहे हैं। और इसके अलावा भी दूसरे कई लेखक जो है ललितादित्य मुक्तापीढ़ के दरबार में रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए कि उन्होंने मतलब हिंदू धर्म को तो बढ़ावा दिया ही है। उन्होंने कई मंदिर बनाए, उसमें से एक जो प्रसिद्ध मंदिर है उसकी तो बहुत ज़्यादा चर्चा की जाती है। मंदिर का नाम है मार्तंड मंदिर, मार्तंड यानी सूर्य मंदिर। तो सूर्य मंदिर है या मार्तंड मंदिर है जिसकी स्थापना ललितादित्य मुक्तापीढ़ ने की है। और ये मंदिर आज भी, इसके खंडहर आप देखिए कि आज जो है 8वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी का अंतर देखिए, 1300 साल बाद भी उसके खंडहर जो है आज उपस्थित है कश्मीर में। और कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक नारंग करके जगह है या खेराबल गांव के पास है, वहां पर जो है इस मंदिर के अवशेष अभी भी है। हालांकि ऐसा नहीं कि इसको नष्ट करने की कोशिश नहीं की, इसको नष्ट किया गया है। मंदिर तो बहुत सुंदर था, बहुत मजबूत था, लेकिन सिकंदर शाह बुतशिकन नाम का जो कश्मीर का शासक हुआ बहुत बाद में उसने जो है यहाँ पर जो है इस मंदिर को नष्ट किया। लेकिन इतना मजबूत मंदिर था कि वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाया, उसके खंडहर आज भी है। लेकिन दुख की बात यह है कि सिकंदर शाह बुतशिकन ने जितना नुकसान इस मार्तंड मंदिर का किया, उसके बाद आज तक के जो वर्तमान शासक थे वहां तक भी इसकी उपेक्षा की गई। बस अच्छी बात यह है कि पिछले 10-15 साल से इसको जो है राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। इसका पूरी तरह पुरातात्विक स्मारक के रूप में जबरदस्त संरक्षण किया जा रहा है और इस पर यहाँ टूरिज्म बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मार्तंड मंदिर है अनंतनाग जिले में, कभी कश्मीर जाए तो देख के आइए। तो इसका निर्माण जो है ललितादित्य मुक्तापीढ़ ने किया और इसका निर्माण उस समय ग्रेनाइट के पत्थरों से किया गया। आपने संगमरमर के ब्लॉक से बनाए हुए बिल्डिंग्स की चर्चा सुनी होगी, ताजमहल की सुनी होगी, या मांडू में जो जामा मस्जिद है उसमें सुनी होगी, लेकिन आपने जो होशंग शाह के मकबरे में भी उपयोग किया गया। लेकिन जितने बड़े बड़े पाषाण खंडों का, वो भी ग्रेनाइट के पाषाण खंडों का प्रयोग किया गया है मार्तंड मंदिर में, कश्मीर के मार्तंड मंदिर में, वो कहीं भी उदाहरण नहीं मिलता। और पूरा आर्य शैली में बना हुआ मंदिर है, जिसके बीच में मंदिर और चारों तरफ बाउंड्री वॉल है, उसकी एक तोरण द्वार है उसका। तो वो सब उसको फिर से संरक्षित करने का, फिर से उसको मूल रूप में लाने का भी प्रयास पुरातत्व विभाग द्वारा किया जा रहा है। लेकिन ये मंदिर जो है ललितादित्य मुक्तापीढ़ के वास्तुकला का और धर्म के प्रति उनके जो समर्पण था उसका बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके अलावा उन्होंने कश्मीर में कई नहरों का निर्माण किया, कैनाल्स का, झेलम में, किशनगंगा में, चेनाब में, इनमें नहरों का निर्माण किया। और इन नहरों का निर्माण सिंचाई में तो जो होता था वो होता था, लेकिन सबसे ज़्यादा इनका प्रयोग होता था स्थानीय आवागमन में, नौवहन में, नेविगेशन में इसका प्रयोग किया जाता था। तो नहरों का भी निर्माण किया। इसके अलावा आप देखिए कि चूंकि पूरा मध्य एशिया का क्षेत्र लगभग जो है उनके पास था, चीन का क्षेत्र उनके पास था, अफगानिस्तान से चीन को जोड़ने वाली जो सड़कें थी उस पर अधिकार था ललितादित्य मुक्तापीढ़ का। यही कारण है कि इस काल में अफगानिस्तान और चीन के बीच जबरदस्त व्यापार हुआ है, जो व्यापार ललितादित्य मुक्तापीढ़ के राज्य के अंतर्गत होता था। यही कारण है कि उनको राजस्व भी बड़ी जबरदस्त मात्रा में जो है मिला है। तो इस तरह ललितादित्य मुक्तापीढ़ ने एक बड़ा साम्राज्य तो स्थापित किया ही है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी बाहर था।
लेकिन इसके साथ साथ साहित्य को, वास्तुकला को, धर्म को और जो निर्माण कार्य है उसको जो है बढ़ावा दिया है ललितादित्य मुक्तापीठ ने। तो ये ललितादित्य मुक्तापीठ का योगदान है। आप इस वीडियो से आप इस बात का आकलन कर सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त और बड़े शासक थे, बड़े कार्य करने वाले शासक थे, जिनको इतिहास ने जो है जिनको उपेक्षित रखा है, जिनकी उपलब्धियों को जाने अनजाने में छुपाया है या छुपाने का अक्षम्य अपराध किया है। तो ये है ललितादित्य मुक्तापीठ। अगले वीडियो में ऐसे ही किसी अनसंग हीरो को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जो भारतीय इतिहास के बड़े बड़े हीरो हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की है। अगर आप भी ऐसे किसी हीरो के बारे में चर्चा चाहते हैं तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं, और कोई टॉपिक पर आप चर्चा चाहते हैं तो वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।